बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ जावेद और आप देख रहे हैं पाक फ़न टेलीविज़न। हम एक सर्वे करने के लिए निकले हैं और रावलपिंडी में इस वक्त हम लियाकत बाग में मौजूद हैं और यहाँ पे हमारा आज का क्वेश्चन ये है कि हुकूमत ने सुना है जी कि लंडे के कपड़ों पर भी टैक्स लगा दिया है। उसके बारे में आवाम की राय सुनना चाहेंगे कि आवाम क्या कहती है। तो सबसे पहले पार्क में हमारे एक दोस्त बैठे हुए हैं, इनसे ही पूछते हैं यही सवाल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपका नाम? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब साहब बैठे हैं जी पार्क में। तो इनसे पूछते हैं कि लंडे के कपड़ों पर टैक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये तो एक गरीब से गरीब बंदा भी पहनता है, तो क्या गरीबों से भी ये कपड़े हैं वो भी छीनने की कोशिश की जा रही है? तो भाई बताएंगे, वहाब साहब बताइएगा इस बारे में। असल में पाकिस्तान में इस टाइम जो है ना रिसेशन चल रहा है, तो रिसेशन की वजह से हर चीज़ पे ही टैक्स लगता है। उस पे किसी भी हुकूमत का दारोमदार नहीं होता है इसमें, क्योंकि रिसेशन जब भी चलता है, इसको अगर आप दीन इस्लाम के उस ज़बान में पढ़ें तो अफरात ज़र इसको कहा जाता है। ये जब भी किसी भी मुल्क में 100 साल में एक बार ये चलता ही है। तो जब भी रिसेशन चलता है तो उसमें किसी भी हुकूमत का कोई भी दारोमदार नहीं होता है। वो ना किसी चीज़ की कमी कर सकते हैं और ना ही उसको रोक सकते हैं। उसकी महंगाई को रोक ही नहीं सकते। बेरोज़गारी इस चीज़ में आम हो जाती है जब भी रिसेशन चलता है, तो इस वजह से टैक्स तो हर चीज़ पे लगेंगे। फिर ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है अफरात ज़र। ये सबसे पहले अल्लाह ताला के बहुत ही प्यारे नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इसका इंट्रोड्यूस करवाया था मिस्र के बाज़ार में। अफरात ज़र इसको कहा जाता है। अगर इसकी सलीस उर्दू निकाली जाए तो किसी भी शय की कमी हो जाना, जैसे अनाज, गल्ला और नौकरियों का बहरान, गैस का, पानी का, किसी भी शय की कमी हो जाने को ये इस वजह से टैक्स हर चीज़ पे फिर लगता है, क्योंकि इन्वेस्टर जो होते हैं वो भाग जाते हैं। ये अगर आप MBA फ़ाइनांस के स्टूडेंट को देखें, उसको 3 महीने ये सिर्फ सिखाया जाता है, रिसेशन का दौरिया बताया जाता है कि किसी भी मुल्क में जब रिसेशन हो तो वहाँ पर आपने बिज़नेस नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर बाहर के भी जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी भाग जाते हैं। हर चीज़ की कमी होती है, सारी चीज़ें जो भी होती है वो बाहर से आ रही होती हैं, वो पाकिस्तान में नहीं बन रही होती है। अभी ये आपका अनाज है ये बाहर से आ रहा है सारा, और जितने भी कपड़े हैं, चपड़े हैं, जो भी सामान आपका आता है ये बाहर से आता है, जिस वजह से इस पर टैक्स तो लगते ही हैं। सेल टैक्स अलग लगता है और दूसरा जो वगैरह वगैरह टैक्स होते हैं वो अलग लगता है, क्योंकि हुकूमत के पास इस टाइम ख़जाना भरने के कोई और तरीके नहीं है, और इस वजह से वो टैक्स बढ़ाते हैं, चीज़ों का रेट बढ़ाते हैं, जिस वजह से उनके पास पैसे आते हैं, तो इस वजह से वो हुकूमत आगे चला पाते हैं। इस वजह से टैक्स लगता है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अब्दुल वहाब साहब ने अपने कमेंट से हमें नवाजा, और मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे आप? चाहूँगा कि लंडे का माल पहनना ही छोड़ दो फिर। तो जिन लोगों की हिम्मत ही नहीं है वो क्या करेंगे बेचारे? नहीं, अगर हिम्मत नहीं है, अब ऐसा तो नहीं होता ना कि देखें ज़रूरत तो इंसान ने पूरी करनी है। अगर हिम्मत नहीं है तो फिर आप अपने इनकम आने के ज़राए बढ़ाएं। हम पाकिस्तानियों में जो है ना इनकम को हासिल करने का एक ही हम वो ख़ानदानी रास्तों में चल रहे होते हैं, जिस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। अपनी सोच को आगे की तरफ लेकर जाएं, भाई आने वाला दौर कौन सा है। हम अपने आप को पुराने दौरों में लेके चल रहे होते हैं, जिस वजह से इम्पॉसिबल है इस दौर का मुकाबला करना। पुराने दौर में जाएंगे तो नया पाकिस्तान बनेगा ना? नहीं, अगर आप पुराने दौर को नए पाकिस्तान में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो 21वीं सदी है जिसमें आप फेल हो जाएंगे। आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, गुड जी गुड। भाई ने अपने कमेंट से नवाजा। अब चलते हैं नेक्स्ट, अपने किसी और दोस्त को ढूंढते हैं, उनसे कमेंट्स लेते हैं कि वो इस बारे में क्या राय देते हैं। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका इस्म ग्रामी? समरा फ्रॉम पिंडी। समरा फ्रॉम पिंडी। जी, आप प्लीज़? माय नेम इज़ वसीम रमज़ान फ्रॉम पिंडी। फ्रॉम पिंडी। माशाल्लाह जी, इस वक्त पार्क में मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं, सवाल आप जानते ही हैं, तो अभी आप ही जवाब दें जी इस बारे में कि लंडे के कपड़ों पर एक गरीबों के पहनने के एक बड़ा आसान सस्ता ज़रिया था, क्या उस पर भी टैक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट को इस पे कोई टैक्स नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ना ये एक आवाम का एक हक़ भी है, और बहुत से लोग यहाँ पे जो है बेरोज़गारी की वजह से, गुर्बत की वजह से, बहुत से उस मसाइल की वजह से ऐसे हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स और ऐसी जगहों पे नहीं जा सकते।
तो हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ को प्रमोट करें, बल्कि उन्हें अच्छा से अच्छा मतलब आगे फैलाएं और आवाम की सहूलियात का ज़रिया बने, ताकि मतलब आवाम को सहूलत दें और गरीब बेचारे जो कि बड़े बड़े ब्रांड पे नहीं जा सकते, महंगी चीज़ें नहीं ले सकते, तो उनके लिए एक सहूलत है, तो ये सहूलत नहीं छीननी चाहिए। इनकी राय ये है, ऐसा ही है? हाँ जी मैम, ये हमारी राय के मुताबिक है कि गवर्नमेंट को इस पे कोई टैक्स, कोई बैन, कुछ भी नहीं करना चाहिए, ताकि आवाम को सहूलियात मुहैया हों और वो अपनी गुर्बत या बेरोज़गारी की वजह से अपने आप को मतलब वो ना ख़रीद सकें, कुछ ऐसा कुछ भी ना हो, और वो अच्छे से अच्छा कपड़ा ख़रीदें और अच्छा से अच्छा पहनें, क्योंकि यहाँ पे सर्दी भी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और गरीब आवाम कोई ब्रांड या ऐसी चीज़ों पे नहीं जा सकती है, तो वो यहीं से ख़रीदती है और यहीं से पहनती है, और ये उनके लिए एक अच्छा ज़रिया बना हुआ है। अपने आप को कवर करने का लंडे के कपड़ों से भी वो अपने आप को कम से कम सर्दी से बचा सकते हैं। जी बहन, आप क्या कहें? माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दैट कि जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसको एटलीस्ट वो हर चीज़ पे टैक्स लगा रही है, तो लेकिन उसे ऐसे लंडे के कपड़ों पे टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे मोस्टली जो यहाँ पे पॉपुलेशंस है वो ऐसी है कि उनके लिए 2 वक्त का खाना जो है वो अपने लिए अरेंज करना वो भी मुश्किल हो रहा है। अगर यहाँ पे एक तो वेदर इस टाइप का है कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, अगर तो लोग कोई थोड़े से पैसे अपने सेव करके अपने लिए कुछ ख़रीद लेते हैं लंडे से, क्योंकि ब्रांड की चीज़ें तो वो नहीं पहन सकते ना, तो अगर वो लंडे से ही चीज़ दे के खुद को कवर कर रहे हैं, एटलीस्ट वो सर्दी से तो बच रहे हैं। अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान ये काम कर रही है तो फिर ये तो बहुत बुरा है, क्योंकि एक जो आम आदमी है जो अपने बच्चे, जिसके 4 बच्चे हैं, वो दिन का 200 रुपये कमा रहा है, तो उसके लिए तो उनका खाना पूरा करना ही मुश्किल हो जाएगा ना। तो अभी जाहिर सी बात है, उसने ये तो हमारी बेसिक नीड्स हैं, हमारे कपड़े, हमारे खाना, अभी जो एक खुराक नहीं बच्चों को पूरी कर सकता, वो ब्रांड की चीज़ें तो कभी भी नहीं पहना सकता। तो अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान इस चीज़ पे भी टैक्स लगा रही है तो दैट इज़ नॉट गुड। ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो उन लोगों को सपोर्ट करे, उनकी मदद करके उनको और रिलीफ दे, इंस्टेड इसके कि वो उस पर और ज़्यादा महंगाई कर दे। बट मेरा तो पाकिस्तान को यही पैगाम है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दे आवाम को, तो जो मतलब नहीं भी अगर दे रहे, नहीं कुछ कर रहे, तो एटलीस्ट फजूल के टैक्स ना लगाई जाए, ताकि आवाम अपनी कुछ तो अपनी कंडीशन बेहतर कर सके, कुछ तो अपने आप को सेव कर सके। बस थैंक यू, मेरा यही। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हमारी सिस्टर ने माशाल्लाह बड़े अच्छे अपने कमेंट से नवाजा, और बिल्कुल इनकी राय के साथ हम भी एग्री करते हैं कि गरीब आवाम के पास इस वक्त रोटी खाने के लिए, आटा ख़रीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो वो महंगे कपड़े कहाँ से ले सकते हैं? उनके पास एक यही ज़रिया था, इस ज़रिए से वो आसानी के साथ कुछ न कुछ अपने जिस्म को ढांप सकते थे। लेकिन अगर उस पर भी हुकूमत पाकिस्तान टैक्स लगाने जा रही है या लगा चुके हैं, तो हम इस्तदा करेंगे हुकूमत पाकिस्तान से कि प्लीज़ इस पे थोड़ा सा नज़र-ए-षानी करें, रिव्यू करें और मेहरबानी करें गरीब आवाम पर कि कम से कम उनको सर्दियों में पहनने के लिए कपड़े मुयस्सर आ सकें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सो मच। मेरा तो ख़्याल है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम को किसी चीज़ पे तो रियायत मिलनी चाहिए ना। एक लंडे के कपड़ों पे रियायत थी, वो भी उस पर भी टैक्स लगा दिया, तो अच्छी बात तो नहीं है ना कि गरीब अपना जिस्म ढांप सकता था, वो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। पहले तो माचिस तक ख़रीदता था, एक कैंडी तक, टॉफ़ी तक ख़रीदता था, तो उस पर भी टैक्स था। अब उधर भी अब वो उससे उसकी मैं कहता हूँ कि रीचेबल नहीं होगा किसी के लिए भी, जितने टैक्स बता रहे हैं आप लगा रहे हैं वो। बिल्कुल सुनने में यही आ रहा है, तो इसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान से आप क्या इस्तदा करेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कुछ हमारे हाल पे, गरीबों के हाल पे भी रहम करें और कुछ थोड़ा सा ना हाथ हौला रखें। भाई कहते हैं जी थोड़ा हाथ हौला रखें, मेहरबानी करें गरीबों के हाल पे, और टैक्स ना ही लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि गरीबों के पहनने के लिए पोशाक ही है जो इजीली ख़रीद सकते थे, जो उनकी रेंज में होता था, ब्रांड्स पे वो नहीं जा सकते, तो ये कम से कम कपड़े उनसे ना छीने जाएं। जी ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही। आपका नाम? कदीर हसन। कदीर हसन साहब ने अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ से हमें नवाजा, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट किसी और दोस्त के पास। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम भाई का? शाहजेब सुल्तान। शाहजेब सुल्तान साहब पार्क में मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं जी आज का सवाल, क्या कहते हैं जी? किस बारे में? लंडे के कपड़ों पर टैक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए, भाई कहते हैं नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए?
क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से हैं जो अफराद गरीब हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते ये ब्रांडेड ये कपड़े, इसलिए फिर उनके इसलिए फिर टैक्स होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। टैक्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, गुड। और इसके अलावा और कुछ आप पैगाम देना चाहें हुकूमत पाकिस्तान को, कोई रिक्वेस्ट करना चाहें? ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं है। रिक्वेस्ट तो करनी चाहिए ना गरीबों के लिए कि सर मेहरबानी करें तो थोड़ा सा हमारे हाल पर। वो फिर उन्हें खुद देखना चाहिए। अब वो हैं जो भी हुकूमत है, वज़ीर आज़म है, शहबाज शरीफ है या इमरान खान है, गुड, उन्हें खुद देखना चाहिए। अब ज़बरदस्त। भाई कहते हैं जी खुद एहसास करें और ख़ुद ही थोड़ा सा हाथ हौला रखें। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। Yes. अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपका नाम? मोहम्मद हमाद हसन। मोहम्मद हमाद हसन साहब हमारे साथ हैं, तो अपनी राय से आगाह करते हैं कि लंडे की चीज़ों पर, कपड़ों पर टैक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पहली ये आवाम इतनी गरीब है, उन्हें टैक्स लगवा के ऊपर फिर और गरीब से गरीब ही करना है, तो ये तो नाइंसाफ़ी है आवाम के साथ। इसीलिए लंडे के ऊपर नहीं टैक्स होने चाहिए। और मतलब कि हाँ, बाकी हर चीज़ पर टैक्स है, तो ये एक गरीबों के लिए पोशाक, पहनने के कपड़े ये थे कि कम अज़ कम इस पे टैक्स नहीं होना चाहिए। भाई का ये कहना है। मज़ीद कुछ हुकूमत से इस्तदा करना चाहेंगे आप? हुकूमत से हम यही दरख्वास्त कर सकते हैं कि इसे हटा दिया जाए, और तब जो गरीब आवाम है वो भी बेचारे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। ज़बरदस्त ही, बड़े अच्छे कमेंट से नवाजा भाई ने। हमारे साथ दूसरे भाई बैठे हैं, इनका तारुफ भी करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भाई का? आतिफ इकबाल। आतिफ इकबाल साहब हैं, तो यही क्वेश्चन आतिफ इकबाल साहब से भी है। जी बताइएगा। यही कहते हैं कि लंडे के ऊपर कम से कम टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम है सारी, पाकिस्तान वैसे ही अब बहुत पीछे रह गया है, तो ऐसे कम से कम टैक्स हटाना चाहिए ताकि गरीब लोग भी कुछ ना कुछ तो कपड़े पहन सकें, ख़ासकर इस मौसम में, सर्दी के मौसम में जैकेट वगैरह ले सकें। जी भाई का भी यही कहना है कि गरीबों से कपड़े ना छीने जाएं, हुकूमत की बहुत ज़रा नवाजी होगी। कुछ हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे? बस यही पैगाम देना चाहेंगे कि कम से कम लंडे से तो टैक्स हटा दें। इस तरह बाकी तो चलो नहीं हटाते, तो हर चीज़ महंगी हो गई है, तो सर्दी के मौसम में गरीब आवाम मर रही है बाहर रोडों पे, तो इससे उनका भी भला हो सके, ताकि वो कपड़े मुकम्मल पहन सकें। कोई शक नहीं जी, आज रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा सर्दी है, क्योंकि मरी में बर्फ़बारी हुई है, जिस वजह से अभी हाथ ठिठुर रहे हैं। और हमने भी जैकेट, स्वेटर, कोटियाँ और टोपियाँ, मफलर सारा कुछ लोगों ने लिया हुआ यहाँ पर, और ठंड फिर भी बैठने नहीं दे रही, इतनी सर्दी है। तो गरीबों से लंडे का भी हक़ अगर छीन लिया जाएगा तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादती होगी। और हमारी ये इस्तदा है पाक फ़न टेलीविज़न की जानिब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत वक्त से कि प्लीज़ खुदारा गरीबों को जीने का सहारा दीजिए और गरीबों को जीने का हक़ दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।